जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी, एमटीएस, हवलदार एग्ज़ाम या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं, इसके लिए हमने जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी में एक और मॉक टेस्ट में लेकर आया हूँ। जीके के 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे इस मॉक टेस्ट में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि साइंस की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला है वो भी मैंने शुरू कर रखी है, तो आप साइंस के मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो प्रोसेस डेटा होता है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है, मतलब जानकारी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, लघुगणक का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जो लघुगणक होता है ना, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, जॉन नेपियर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, जॉन नेपियर। एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था और लैरी पेज ने गूगल का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर जो होती है हमारी यकृत की कोशिकाओं में होती है, याद रखना। और लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है। कभी क्वेश्चन आए कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। लीवर कौन सी कोशिकाओं का बना होता है, हेपेटिक कोशिकाओं का बना होता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब खाने के साथ जो आप पानी पीते हैं, पानी का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, क्या आपको पता है कि बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया रहता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। कभी क्वेश्चन आए कि ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पर रहता है, तो बड़ी आंत में रहता है, याद रखना। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये मानव शरीर की मिक्स ग्लैंड होता है और यहाँ से इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेशन होता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। ऑप्शन इसका है आपका अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट आपका, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। दोस्तों जो भी वनस्पति होती है इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये पत्तियों में होता है। क्यों होती है पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, और क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सी धातु, मैग्नीशियम। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें CO2 जो होती है वो किस में बदल जाती है। दोस्तों CO2 ना, ये आपकी ग्लूकोज में बदल जाती है। सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी, तो C6H12O6 ये बन जाता है, और प्लस के 6O2 ये आपकी निकलती है ऑक्सीजन गैस। और कभी क्वेश्चन आए कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कौन से रंग के प्रकाश में होता है, लाल प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट आपका, जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों रोग संचारित करने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर बोलेंगे इनको, वाहक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। जब सूर्य के प्रकाश में आता है तो फास्जीन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कौन सा केमिकल है, यदि आप इसको सूर्य के प्रकाश में रखें तो एक बहुत विस्फोटक रूप में ये जहरीली गैस बनाएगा जिसका नाम होता है फास्जीन। तो दोस्तों फास्जीन गैस का निर्माण करता है क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखो फास्जीन गैस का सूत्र क्या होता है, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड को ही फास्जीन गैस कहा जाता है। जब क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फास्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य का प्रकाश है ये धरती पर कितने टाइम में आता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आता है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आ जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी। दोस्तों बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो बेंजीन के खोजकर्ता कौन है, माइकल फैराडे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बेंजीन के खोजकर्ता माइकल फैराडे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
इसमें कहा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो बनवाया गया ये हमें बताना है किसने बनवाया था। तो ये वैसे मुंबई में है, अरब सागर के तट पे, और 1911 में इसकी आधारशिला रखी गई थी जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो किसने बनवाया था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, गेटवे ऑफ इंडिया। वैसे गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने तैयार किया था, जॉर्ज बिटेट ने। जॉर्ज बिटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया गया, और ये अरबी भारतीय शैली का मिश्रण है। अरबी प्लस भारतीय, दो शैली में बना है, अरबी प्लस भारतीय शैली का मिश्रण है। याद रखना, गेटवे ऑफ इंडिया। क्लियर, पूछ लेता है, अरब सागर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर। एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था, इनकी रचना गीतांजलि के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। और इनको गुरुदेव का टाइटल दिया था गांधी जी ने, गुरुदेव का टाइटल गांधी जी ने दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, दोनों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों भांगड़े की बात करें तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पंजाब का एक डांस और याद रखिएगा, गिद्धा। गिद्धा बहुत आता है एग्जाम में, गिद्धा कहाँ का डांस है, पंजाब का डांस है गिद्धा। क्लियर दोस्तों, तो गिद्धा फीमेल करेंगी, मतलब महिलाएं करती हैं, और भांगड़ा मेल करते हैं, पुरुष करते हैं। अच्छा, भांगड़े का राजकुमार किसे कहा जाता है, सुखविंदर सिंह को। भांगड़े का राजकुमार सुखविंदर सिंह को कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब का एक डांस और पूछेगा आपसे, किकली। किकली कहाँ का डांस है दोस्तों, किकली जो डांस है पंजाब में ही किया जाता है, किकली डांस पंजाब। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया असम। असम का डांस याद रखना, सतरिया। सतरिया क्लासिकल डांस है असम का, बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अरुणाचल प्रदेश का तो बारदो छम्मे है, बुइया है, पोपिर है, और रीखमपाड़ा है, बांचो है, ये सब आपके अरुणाचल के हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों लद्दाख का शाही नृत्य किसको कहा गया, तो इसका सही जवाब होगा सेंडोल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सेंडोल लद्दाख का शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो याद रखना 31 अक्टूबर सन 2019 को लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है, लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है, और लेह सिंधु नदी के तट पर है। याद रखना इसके बारे में, ये पूछ सकता है आपसे। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संतुलन पर कीमत। संतुलन पर कीमत क्या बताती है दोस्तों, संतुलन पर जो कीमत होती है ना, वो मांग की गई मात्रा की आपूर्ति के बराबर होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। संतुलन पर कीमत यही होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है, कहा गया है मोटर गाड़ियों के एक्टोस्ट में से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जहरीली गैस होती है। दोस्तों मोटर गाड़ियों के जो एक्टोस्ट होता है ना, इससे कौन सी गैस निकलती है, तो इसका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए सही जवाब है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कैंसर कारक हो सकती है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, मोलिब्डेनम का एक अयस्क है। दोस्तों मोलिब्डेनम, अच्छा ये क्या है, मोलिब्डेनाइट किसका अयस्क है। दोस्तों नाम से ही आपको लग रहा होगा, तो ये मोलिब्डेनम की होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 13 का। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है टिन का संकेत क्या होता है, SN। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कैसीटेराइट किसका अयस्क होता है, तो कैसीटेराइट जो है ना, वो टिन का अयस्क होता है। कैसीटेराइट किसका अयस्क है, टिन का अयस्क है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया सिल्वर का संकेत क्या होता है, Ag। आवर्त सारणी में चांदी को Ag से दर्शाते हैं। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों को जेल वार्डन के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों खैर ये करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। जो आपकी उड़ीसा सरकार है ना, उड़ीसा सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। दोस्तों क्या आपको पता है उड़ीसा की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना, और उड़ीसा का दूसरा नाम उत्कल भी है।
उत्कल उड़ीसा को ही कहा जाता है। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक सिमलीपाल और दूसरा सतकोसिया। तो सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क ये आपका उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गोटीपुआ, गोटीपुआ कहाँ का डांस है? दोस्तों गोटीपुआ जो डांस है ना, ये आपका उड़ीसा के डांस है। गोटीपुआ उड़ीसा का डांस है, पूछ लेता है। क्लियर? दोस्तों केरल, भारत में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ होती है? तो केरल में सबसे ज़्यादा रबर होती है, मसाला सबसे ज़्यादा केरल में होता है। और भारत में मोनाजाइट, जो मोनाजाइट सैंड होती है, उसके भंडार केरल में मिलते हैं। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था। ठीक है, ये आप याद रखना, देवभूमि कहा जाता है इसे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। विषुव क्या होता है? दोस्तों विषुव या इक्विनॉक्स, इसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। तो विषुव क्या है? जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है ना, तो उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो दिन और रात की अवधि बराबर होना इक्विनॉक्स कहलाता है। 15 का सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, जब दिवस और रात्रि की अवधि बराबर हो जाती है। अच्छा, कब होता है ऐसा? दोस्तों 1 साल में 2 बार ऐसा होता है, या तो 21 मार्च को ऐसा स्थिति आती है, 21 मार्च, या फिर 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। ठीक है, इस दिन जो पृथ्वी पे दिन और रात की अवधि है वो 12-12 घंटे की होती है, याद रखना इसके बारे में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित, इन ऑप्शन के अनुसार, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मतलब भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका एरिया कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी ये बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, याद रखना। और ये कब बना था? 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, अभी ना अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम भारत सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर भी रखा है, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है आपका पांडिचेरी। पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? 1962 में। चंडीगढ़ 1966। गोवा, गोवा राज्य बना था 30 मई 1987 को, गोवा भारत का राज्य बना था, 25वां राज्य बना था ये। नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बात करें महात्मा गांधी के जन्म की, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1800, गुजरात में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। क्या आपको पता है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय, ये कटा हुआ क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? दोस्तों कौन सा अवार्ड है? तो इसका ये सही रहा होगा आपका, अगर विश्वविद्यालय को जो ट्रॉफी मिलेगी ना, वो कौन सी ट्रॉफी मिलती है? तो इसका सही होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि अर्जुन अवार्ड कब शुरू किए गए थे? तो एक चीज़ ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई है 1961 में। और अर्जुन अवार्ड जो कोच होते हैं ना, खेल सिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, अर्जुन अवार्ड जो होता है खेल के लिए दिया जाता है, खिलाड़ियों को। ठीक है, लेकिन 1985 में एक अवार्ड और शुरू किया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो था ना, ये खेल सिखाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 19, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों ए शॉट एट हिस्ट्री जो आत्मकथा है ना, ये भारत के महान शूटर अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों अभिनव बिंद्रा भारत के पहले मतलब शूटर थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को सबसे पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। आज तक भारत को 2 ही व्यक्तियों ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में
गोल्ड मेडल दिलाया ओलंपिक में, एक अभिनव बिंद्रा और दूसरे नीरज चोपड़ा। आज तक कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत को गोल्ड दिला सके। केवल 2 व्यक्ति, एक अभिनव बिंद्रा, और अभिनव बिंद्रा ने कब दिलाया था? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम है शॉर्ट एट हिस्ट्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बेभौतिक राशियां जिनमें केवल डैश होती है और नहीं होती, उसे अदिश राशि कहा जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या बनेगा? अदिश राशि वे है जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, जैसे कार्य हो गई आपकी, कार्य अदिश राशि है। दाब हो गया, दाब अदिश राशि है। ऊर्जा हो गई, अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट आपका बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आना, ये किस बात का संकेत है? दोस्तों यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए तो ये इस बात का संकेत है कि तूफान आने वाला है। ठीक है, तूफान आने वाला है। अगर धीरे धीरे नीचे गिरे, धीरे धीरे, तो वर्षा होने वाली है, जैसे अभी हो रही है। और एकदम ऊपर उठ जाए रीडिंग तो साफ मौसम होता है। अच्छा, बैरोमीटर में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? पारे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश वर्षों की काल अवधि के लिए होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन याद रखना राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं ना, वो हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगर राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु पूछे तो 30 साल राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये आप याद रखना। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती क्योंकि स्थायी सदन है। ठीक है, और राज्यसभा जो है ना हमारी संसद का उच्च सदन माना जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? यहाँ विधानसभा का मतलब संविधान सभा से हो रहा है, तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी, सॉरी, इसने क्या लिखा? विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी कहाँ पे लिखा हुआ है? 24 मई तो लिखा हुआ है, तो 24 जनवरी 1950। दोस्तों यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। क्या मैं बता दूं आपको, अगर इसका ऑप्शन गलत है ये सारे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन के रूप में हमारा जो राष्ट्रगान है उसको स्वीकृति मिली थी। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। अच्छा, हमारे राष्ट्रगान की गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? दोस्तों खैर ये क्वेश्चन पुराना हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती थी, लेकिन नई राजधानी अब बनेगी विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम होगी, ऐसा कहना है वहाँ की सरकार का। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो सबसे पहला वो आंध्र प्रदेश ही था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था, याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक, जिसको माइका बोलते हैं, आज के टाइम में अभ्रक कहाँ से निकाली जाती है? आंध्र प्रदेश से निकाली जाती है। आंध्र प्रदेश जो है ना ये पूर्वी तट का राज्य है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे कोई अनुसंधान केंद्र, हाँ, भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत में जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है ना ये आपका गुंटूर में है, और गुंटूर जो जगह है वो राजमुंद्री में है आपका, ये आप याद रखिएगा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, पूछ लेता है। और आंध्र प्रदेश में एक जिला है नेल्लोर, नेल्लोर जिले में एक द्वीप है हरिकोटा द्वीप, और हरिकोटा द्वीप पर इसरो का श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ए ट्रेन टू पाकिस्तान ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, और ये अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास है खुशवंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, खुशवंत सिंह का उपन्यास है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर दोस्तों? तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट, 25 प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो आई होप ये आज सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।